टीम यहाँ पर डिसाइड करेगी। अनामिका लौटेंगे आपके पास, मेरे पीछे भी यहाँ पर सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम है। आप देखिए मेरे सहयोगी नसीम सिंह यहाँ पर दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और जैसा कि मेरी सहयोगी अनामिका भी बता रही है कि चौप्पे चौप्पे पर कई लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा तय की गई है। आप देखिए गली है, दरअसल वाराणसी अपनी गलियों की वजह से जाना जाता है। और देखिए ज्ञान व्यापी, क्योंकि ज्ञान और व्यापी से बना हुआ ये पूरा शब्द है जिसमें ज्ञान आप जानते हैं और साथ ही साथ व्यापी यानी कि तालाब, कुआं जिसे यहाँ पर कहा जाता है। अब सर्वे का जो पूरा तालाब यहाँ पर नजर आ रहा है उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो यहाँ पर मालूम चल पाएगा। ये गलियां हैं, आप मेरे पीछे यहाँ पर देखिए, ये पूरी गलियां यहाँ पर है। लोगों को क्योंकि बैरिकेड्स यहाँ से लगे हुए हैं, गलियों से निकलकर यहाँ पर जाना पड़ रहा है। थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही है, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि पूरी तरह से सुरक्षा बल के जवानों के साथ में यहाँ पर सहयोग किया जाए ताकि सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ पर सर्वे के दौरान कायम रहे। और काशी अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए, आपसी मेल मिलाप के लिए, भाईचारे के लिए जाना भी जाता है, लेकिन बेहद संवेदनशील मुद्दा है ज्ञान व्यापी परिसर का जो ये मसला है जो सालों से यहाँ पर चला आ रहा है। उस मसले को लेकर हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष भले ही आमने सामने है, लेकिन किसी तरह का ये माहौल बिगड़े ना, उसके लिए ही ये सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। दोपहर 12 बजे तक, जैसा कि मेरी सहयोगी भी जानकारी दे रही है, ये सर्वे चलेगा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था इसी मद्देनजर यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरह से सर्वे में कोई खलल ना हो। कोर्ट कमिश्नर यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। माँ गौरी के श्रृंगार की पूजा अर्चना को लेकर जो महिलाएं यहाँ पर कह रही हैं, याचिकाकर्ता यहाँ पर कह रही हैं, समर्थक कह रहे हैं कि हमें रोजाना इनकी पूजा करनी है, पाठ करना है। यहाँ पर हमारे हिंदू देवी देवता मौजूद है, उनकी मूर्तियां मौजूद है। नंदी जो कि शिव के गण माने जाते हैं, उनका मस्जिद की तरफ मुख होना भी अपने आप में यहाँ पर हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये संकेत यहाँ पर कर रहा है। हालांकि ये सर्वे है, सर्वे के बाद क्या आएगा वो सभी की निगाहें। मेरी सहयोगी अनामिका हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, तस्वीरों के साथ यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे आज का सर्वे, क्योंकि सर्वे का पहला दिन है, सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजाम है। क्या कुछ आपको लगता है 17 तक ये पुरजोर कोशिश चलेगी और जो 8 से लेकर 12 का ये वक्त यहाँ पर तय किया गया है वो वाकई अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि नजरें इस वक्त सभी की काशी पर टिकी हुई हैं। देखिए, पिछली बार जो कोर्ट का फैसला आया था वो मोटे तौर पर ये कहा गया था कि भाई सर्वे किया जाएगा, लेकिन इसको लेकर मुस्लिम पक्ष ने यही आपत्ति जताई थी कि जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें ये तो कहा गया है कि सर्वे होगा, लेकिन किस किस एरिया का सर्वे होगा, किस किस कोने में सर्वे होगा, तहखाना खुलेगा नहीं खुलेगा, कोने खुलेंगे नहीं खुलेंगे, कुछ कमरे हैं वो खुलेंगे नहीं खुलेंगे, इसको लेकर कैटेगराइज नहीं किया गया है। और यही मुद्दा उठाते हुए मुस्लिम पक्ष कोर्ट भी गया था, लेकिन इस बार कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसमें बहुत क्लियरफाई कर दिया गया है, डेट, टाइम, समय सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। और जो 8 से 12 का समय जो आप बता भी रही हैं और जो कोर्ट ने कहा है उसका जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण ये है कि 8 से 12 का जो टाइम होता है, चूंकि मस्जिद में एंट्री जो होती है नमाज के लिए वो भी ज्ञान वापी जो मस्जिद में एंट्री होती है वो गेट नंबर 4 से ही होती है और 1 बजे की नमाज होती है वहाँ पर। तो 1 बजे नमाज के लिए भारी संख्या में वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग पहुँचते भी है नमाज पढ़ने के लिए। जुमे को ज़्यादा बड़ी नमाज होती है, ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचते हैं, लेकिन आम दिनों में भी वहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो टकराहट की स्थिति पैदा ना हो, 1 बजे तक माहौल पूरा शांत हो जाए, सर्वे का काम पूरा हो जाए। और चूंकि 12 मई को ये डिसीजन आया था और समय दिया गया था पूरे 4 दिनों का, 13, 14, 15, 16 4 दिनों का समय दिया गया था 17 को रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो इन 4 दिनों में 13 मई को सिर्फ कोर्ट कमिश्नर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से मीटिंग की गई, कानून व्यवस्था के हालात का जायजा लिया गया, पुलिस की डेपुटेशन को लेकर बात की गई, किस तरीके से फुल प्रूफ प्लान बनाना है इसको लेकर बात की गई। तो कल का दिन इसी में निकल गया। इसी वजह से कहा गया कि 14 मई से सर्वे का काम शुरू होगा। तो 8 से 12 का जो समय है वो इसलिए भी रखा गया कि 12 बजे तक सर्वे की टीम अपना सर्वे करके बाहर आ जाए, 1 बजे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अंदर हो सके, टकराहट की स्थिति पैदा ना हो, कानून व्यवस्था को लेकर के हालात पैदा ना हो, सौहार्दपूर्ण ये प्रक्रिया पूरी हो सके। तो कोर्ट ने इस बारे में ये सोचा। अब बात आती है 4 दिनों के सर्वे करने को लेकर के, तो जिसमें से 1 दिन निकल चुका है, बचे हैं 3 दिन, 14, 15 और 16 मई। कहा यह भी जा रहा है कि अब ये देखना होगा, क्योंकि कोर्ट ने पूरी आज़ादी दे दी है, खुल के कहा है कि अगर आपको चाबी नहीं मिल रहा तो ताला तोड़ दीजिए, लेकिन सर्वे तो हर कोने का किया जाएगा, तहखाना खोला जाएगा। तो अब ये तय करना है पूरी टीम को कि 3 दिनों में क्या ये सर्वे पूरा हो जाएगा, क्योंकि एरिया कितना बड़ा है, क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, क्या कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसके चाबी वाकई में नहीं है, तोड़ना पड़ेगा ताला। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सर्वे टीम को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि उन्हें अंदर क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, और क्या उन्हें लगता है ऐसा क्या 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, या ये लगता है उनको कि 2 दिन और लगेंगे, या ये भी संभव है कि 16 तारीख को जब रिपोर्ट सबमिट करनी हो उनको तो 17 मई को वो ये कहे कि जज साहब सर्वे तो हम कर रहे थे लेकिन समय कम पड़ गया हमारे पास, क्योंकि 4 घंटे का समय मिल रहा है। तो उसको भी लेकर के जो एक याचिका करता है राकेश सिंह, उनके सहयोगी कह रहे थे मुझसे कि जानकारी के लिए, क्योंकि मेरी सहयोगी अनामिका
मौके से यहाँ पर बता रही हैं, हमारी टीम भी मौके पर इस वक्त मौजूद है। ज्ञान व्यापी परिसर का जो ये पूरा मसला यहाँ पर आया, सालों पहले से ये मसला यहाँ पर सामने आया और एक एक्ट का जिक्र भी किया जा रहा है। आगे बताऊंगी कि किस 1991 एक्ट का जिक्र यहाँ पर ओवैसी साहब करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उसका उल्लंघन है। ये पूरी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर अब जिस परिसर पर नजरें टिकी हुई है वहां पर सर्वे शुरू हो गया और मेरे पीछे की तस्वीरें भी यहाँ पर मेरे सहयोगी नसीब सिंह दिखाएंगे कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है और यहीं से टीम जो है अंदर की तरफ गई हुई है और अभी अंदर फिलहाल सर्वे चल रहा है। यहीं से कुछ दूरी पर पहले वीडियोग्राफी की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी, उन्हें भी हमने यहाँ पर अपने कैमरे में कैप्चर किया था और धीरे धीरे जिस तरह से सर्वे आगे बढ़ रहा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के दहलीज तक भी ये पूरा मसला जब पहुंचा और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि जो हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है उसे खारिज करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अचानक से ये मेरे सामने मसला आया है, मामला आया है, पहले मैं पढ़ूंगा, इसे समझूंगा, देखूंगा, अचानक से किसी भी फैसले पर स्टे लगाना, रोक लगाना सही नहीं होगा। पहले इस पूरे मसले को यहाँ पर तल्लीनता के साथ समझना होगा, पढ़ना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात एक संवेदनशील मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा है। धर्म और कानून कहते हैं कि एक दूसरे से अलग है, क्योंकि धर्म आस्था के तौर पर करता है, कानूनी प्रक्रिया अपनी होती है, लेकिन जब बात सांप्रदायिक सौहार्द से जुड़ी आती है तो फिर जाहिर सी बात है बहुत जरूरी हो जाता है कि कानून की दहलीज पर यहाँ पर पहुंचा जाए। और ठीक ऐसा ही इस पूरे मसले को यहाँ पर हुआ, मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना को लेकर और साथ ही तहखाने के ताले को खोलने को लेकर जो सर्वे यहाँ पर किया जा रहा था। बहुत जल्द अनामिका आऊंगी, लेकिन इस बात के साथ में कि मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर यह भी कहा कि पश्चिमी मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर जो है वो मूर्ति है, तो फिर ऐसे में अंदर सर्वे आखिर क्यों करवाया जा रहा है? जब कोई ऑर्डर नहीं है तो क्यों करवाया जा रहा है? तब जाकर ये पूरा मामला कानून की दहलीज तक पहुंचा था। अनामिका मेरी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे इस सवाल के साथ कि सर्वे के लिए अभी कुछ और दिन भी बाकी हैं, लेकिन आज पहला दिन है और इस पहले दिन को लेकर जाहिर सी बात है जिस ताले का बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि पूरे परिसर में यहाँ पर सर्वे की छूट दी गई है, लेकिन जिस ताले का जिक्र किया जा रहा है, चाबी नहीं मिली तो कोर्ट ने कहा है सीधे तौर पर ताला तोड़ा जा सकता है और अगर किसी ने खलल करने की कोशिश की, बाधा देने की कोशिश की तो सख्त कार्रवाई होगी उस शख्स के खिलाफ, अगर किसी ने सर्वे के काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की। देखिए, पिछली बार ये तस्वीर सामने आई थी जब पहले दिन का सर्वे हो गया और सेकंड डे जब टीम अंदर गई तो अंदर के लोगों ने कहा कि इस दरवाजे का तो चाबी नहीं है हमारे पास, तो कहा गया कि ताला तोड़ दीजिए। तो उनका कि आपके पास फैसले में कोर्ट की परमिशन कहाँ है कि हम ताला तोड़ दें? आप कोर्ट की परमिशन लेकर के आइए, कोर्ट के फैसले में ये तो लिखा हुआ है कि आप सर्वे करिए, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कोर्ट के फैसले में कि हम ताला भी तोड़ देंगे। तो इस बार कोर्ट के फैसले में साफ साफ ये लाइन क्लियर कर दी गई कि अगर कोई इसमें विरोध करने का प्रयास करता है या ताला चाबी नहीं देता है तो ताला तोड़ दीजिए, इसमें कोई मतलब मुरवत की बात नहीं है। तो ये भी तस्वीर यहाँ पे सामने है कि कोर्ट ने अपनी ओर से जो फैसला दिया है इस बार, बहुत क्लियर कट डिसीजन दिया है इस बार। डेट टाइमिंग से लेकर के इंस्ट्रक्शन जिला प्रशासन को और ये भी कह दिया गया कि गृह सचिव की निगरानी में किया जाएगा, यानी कि कानून व्यवस्था को लेकर हालात अगर कुछ पैदा होते हैं तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी पुलिस की होगी और अगर रिस्पांसिबिलिटी पुलिस की होगी तो पुलिस किसी को बख्शेगी नहीं, ये भी बात तय है। और शायद यही वजह है कि इस बार सर्वे को लेकर के जो सख्ती है कोर्ट की ओर से, उसको देखते हुए पुलिस ने कल अपनी ओर से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने मीटिंग भी की। और देखिए, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। क्या आप लोग को पता है कि अंदर क्या चल रहा है? हाँ जी, पता है हमें। क्या चल रहा है? बस वही बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो रहा है और मंदिर मस्जिद का जो मसला चल रहा है कोर्ट में है, आप देखिए। अच्छा, ये मस्जिद को लेकर सर्वे किया जा रहा है, क्या आप लोगों को भी लगता है कि ये सर्वे होना चाहिए था? बहुत जरूरी। हम लोग आउट ऑफ स्टेशन से है तो हमको कोई आइडिया नहीं, हम बम्बई से है, हमको ये बारे में कोई नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप लोग दर्शन करने के लिए? दर्शन करने मैम होना तो चाहिए, जरूर होना चाहिए, जो फैक्ट है वो आना चाहिए, जो चीज इतिहास में दब गई है उसे तो बाहर आना चाहिए ना। बचपन में हम लोग क्या गलत पढ़े हैं, क्या सही पढ़े हैं, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि फैक्ट क्या है, इंडिया क्या है, एक्चुअल इंडिया क्या है, बच्चों को पता चलना चाहिए। कुछ लोग ये दावा करते हैं जो अंदर जा चुके हैं या जिन्होंने कुछ तस्वीरें ली वहाँ से, वो कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर आनी चाहिए, आकृतियां हैं, कुछ मूर्तियां। क्या आपको भी लगता है? वो वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। अपन प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं, कितनी बार मंदिर को तोड़ा है, फिर स्टेब्लिश किया अपन ने। अब वो छुपा इसलिए रहे हैं क्योंकि सत्य छुपा है। विश्वनाथ जी के कुछ प्रतीक अंदर हैं जो वीडियोग्राफी नहीं करने दे रहे हैं, वो करने दी जाए तो सत्य वार्ता भी आएगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो फिर क्यों डर रहे हैं? आप वीडियोग्राफी करने दीजिए ना, सब कुछ करने दीजिए। उसको सत्य को छुपाने के चक्कर में दंगे का रूप देना चाह रहे हैं कि अशांति फैले सब में। सबसे शांत शहर, सबसे जिंदा शहर बनारस है, वहाँ लोग गलत माहौल बना रहे हैं, वो बाहर के लोग आके मना रहे हैं, बनारस के लोग ऐसा नहीं कर सकते। यानी जो बनारस के लोग हैं वो चाहते हैं कि सर्वे अगर हो रहा है तो होना सब कुछ। मैम जो हो रहा है दूध पानी का पानी होता है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा। बिल्कुल ठीक है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए दर्शन करने के लिए? हम लोग कानपुर से हैं। कानपुर से। अच्छा, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है अंदर, क्या आपको लगता है कि ये सर्वे होना चाहिए था, जरूरी था? उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हम लोगों के लिए।
ठीक है, आपको कुछ जानकारी है? नहीं, मैं तो नहीं। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और दर्शन करने के लिए जो लोग आए इसमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि अंदर क्या चल रहा है, कुछ लोगों को नहीं भी पता है, तो कुछ लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं हम। अच्छा, आप बताइए, आप लोग तो यही के हैं, अभी मस्जिद का जो सर्वे हो रहा है उसको लेके बहुत लोगों के मन में सवाल है कि अंदर क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, क्या कुछ ऐसा सामने आएगा जिसको लेके कहा जा रहा है कि कुछ तस्वीरें सामने आनी चाहिए? सर्वे होगा तो जो दबी चीज सब आ जाएगा आगे। अच्छा, जितनी दबी इतिहास है सब ओपन होगा। आप लोग तो लोकल यही के रहने वाले हैं, क्या लगता है क्या निकलेगा? बहुत कुछ निकलेगा। मूर्ति निकलेगी, नंदी निकलेंगी, विग्रह निकलेगा, इतिहास निकलेगा, जो पुरानी चीज दबाई गई हो ओपन हो जाएगा। सर्वे हो रहा होने दीजिए। यहाँ तो सर्वे क्या है, एक अंधे को लाठी थमा दीजिए और अंधा मंदिर को टो के कर देगा ये मंदिर है कि ये मस्जिद है, वो अंधा सर्वे कर देगा। आज तो 30-32 लोगों की टीम अंदर गई है, कोई भी डाउट रह गया है क्या? नहीं ना, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। जो इतिहास है वो ओपन हो जाएगा। तो जो इतिहास है वो ओपन हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप लोग तो यही के रहने वाले हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से सर्वे हो रहा है, हिंदू पक्ष की ओर से मांग की गई, तो आज वो मौका आ गया, लगता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। जो भी सच्चाई है अंदर के, जो भी दीवार पे चिन्ह है, वो सब सर्वे के थ्रू, वीडियोग्राफी के थ्रू आ जाएगा, सामने आ जाएगा और पता चल जाएगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर था। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आपको भी लगता है कि जो आज सर्वे करने टीम गई है वो एक दिन में लौटेंगे अनामिका आपकी तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सर्वे को लेकर आज दोपहर 12 बजे तक की जो तस्वीर आएगी उस तस्वीर से आखिर क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। हालांकि जब 17 तारीख को रिपोर्ट दाखिल की जाएगी तो उसके बाद सभी की निगाहें टिक जाएंगी, लेकिन क्योंकि सर्वे सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक है इसलिए नजरें टिकी हुई और खासतौर से आज पहला दिन है। स्टूडियो की तरफ रुख करते हैं, मेरी सहयोगी आयशा वहां पर मौजूद है बाकी जरूरी खबरों के साथ। ओवर टू यू आयशा।